आइए हम प्रार्थना करने से पहले एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 37। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपका संध्या समय में आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है नीति वचन 18:10 में कि यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, मैं उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला और इस वचन के अनुसार हमारी सहायता करी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जानो, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इस संध्या काल में जितने इस वचन को सुने हैं और जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु ब्लेस करती हूँ, क्योंकि हम यीशु मसीह में बुलाए गए हैं। यीशु मसीह में हम जैवन से भी बढ़कर हैं और यीशु मसीह में हम जॉइंट हायर हैं। यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है और उस पर भरोसा रखने से मुझे सहायता मिलती है। इसलिए मेरा मन आनंदित है और मैं गीत गा गा कर उसका धन्यवाद करूँगा। आज संध्या समय में हम आपके गीत गाएं, हम आपकी वर्शिप करें प्रभु जी, आपका धन्यवाद करें प्रभु जी, क्योंकि जहाँ पर प्रभु जी हमारी समझ खत्म होती है, वहाँ से आपकी समझ स्टार्ट होती है। आप हमारे लिए उपाय करते यहोवा यिरे हैं प्रभु जी। जितने भी दिन भर में परमेश्वर पिता हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए होंगे, परंतु उन सब इंसिडेंट्स में आपने मुझे संभाला, हमें संभाला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारे छिपने की चट्टान हैं, आप हमारी संकट में रक्षा करते हैं और हमें चारों ओर से छुटकारों के गीतों से घेर लेते हैं, इसके लिए धन्यवाद। हमारे शत्रु हम पर जयवंत नहीं होने पाते, इससे हम जान गएंगे कि यहोवा आप हमारे साथ हैं। आपकी करुणा स्वर्ग में है और आपकी सच्चाई आकाश मंडल तक है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने कहा है कि धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपका वचन कहता है क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु, हमें अपने जितने सताने वाले आज सताए जाते हैं लोगों के द्वारा, जो उनको जो अपशब्द कहा जाता है, उनके ऊपर ये वचन कहती हूँ कि दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता और उस पर दांत पिसता है, परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, क्योंकि आपने इस वचन के द्वारा हमारी सहायता करी है प्रभु। आप हमें बताते हैं जिस प्रकार से भजन संहिता में दाऊद हमेशा कहता था कि प्रभु मुझे बता दे कि ये ऐसे दुष्ट लोग क्यों इतने वो होते हैं, इतने पनपते क्यों हैं प्रभु जी। लेकिन जब उसने ये बात को जाना और जब इस बात पे चित्त लगाया, तब उसे पता चला प्रभु जी कि आपकी करुणा सदा की, जो धर्मी लोग होते हैं उनको आप परमेश्वर पिता अधिकारी बनाते हैं, उनको नम्र लोगों को प्रभु आप चुनते हैं और उनको आप अपना रिवॉर्ड देते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी हम आपके नाम के लिए सताए जाते हैं, लोग हमसे बैर रखते हैं, प्रभु आप उनसे बोले और बातचीत करें प्रभु जी। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है कि मैं यीशु में बना हुआ हूँ और उसके वचन मुझ में बने हैं और मैं जो चाहूँ मांगूंगा और वह मेरे लिए हो जाएगा। और जो कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि मिल गया है। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी जैसी भी नीड्स हो परमेश्वर पिता, उस नीड्स को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं। और आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो कुछ मैं यीशु के नाम से मांगूंगा वो मेरे लिए करेंगे। आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम से जितनी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके मनोरथों को आप पूरा करें प्रभु जी। जितनी भी निराशा है, जितनी भी
गलत आदतें, हैबिट्स हैं, उनको यीशु के नाम से और यीशु के लहू से उनके जीवन से रिनाउंस होने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। यीशु मसीह, आप जो पाप से अज्ञात थे, आप हमारे लिए पाप बने कि हम आप में होकर आपकी धार्मिकता बन जाएं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते क्योंकि आपने हमें तुच्छ नहीं जाना, परंतु अपने नम्र स्वभाव के कारण, अपने बड़े नाम के अनुसार परमेश्वर पिता आपने हम पर दया करी है। आपका वचन कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा। परमेश्वर वे हैं जो हमें धर्मी ठहराते हैं। प्रभु, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। यीशु, आपका वचन कहता है कि आप आए जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। उस बहुतायत के जीवन को हम जितने भी ये वचन को सुन रहे हैं उनके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं और उनके लिए डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु वो सोजो वर्ड, वो उद्धार करने की शक्ति सामर्थ उनके ऊपर रिलीज़ करते हैं। आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को उनके ऊपर प्रभु डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि जब मैं जल में से होकर जाऊंगा तब परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। जब मैं नदियों में से होकर चलूंगी तब वो मुझे डुबा नहीं सकेंगे। जब मैं आग में चलेंगे तब मुझे आँच नहीं लगेगी, ना उसकी लौ जो हैगी वो मुझे जला सकेगी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर पिता, आप मेरी ज्योति हैं परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपका वचन का बीज हमारे जीवन में जाए और 100 गुना फल लाए प्रभु जी। जो भी इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवनों में कार्य होए प्रभु जी, क्योंकि हमें मसीह यीशु में प्रभु जी, आपका वचन कहता है कि मैं मसीह में दृढ़ और अभिषिक्त किए गई हूँ। परमेश्वर मुझे सदा जैसे ही उत्सव में लिए फरते हैं और अपने द्वारा मेरे द्वारा अपने ज्ञान का सुगंध सब जगह बिखेरते हैं। मैं मसीह में जीवित और चलता फिरता और बना रहता हूँ। ये वचन प्रेरित 17:28 के अनुसार मैं जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं उनके ऊपर डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। पहले जो हम अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हैं और ज्योति की संतान की नाई चलते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जितने इस वचन को सुन रहे हैं, जिन्होंने पहली बार इस लिंक को ज्वाइन किया है, जो पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके लिए उद्धार की प्रार्थना मैं कहती हूँ कि यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करने के लिए क्रूस पर मारे गए। यदि आप विश्वास करेंगे और इस वचन को बार बार मेरे पीछे दोहराएंगे कि आपके लहू बहाए, यीशु के लहू बहाए जाने के कारण मेरे पाप धुल गए, इसलिए मैं अपने जीवन के सब पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगता हूँ। आगे कोई पाप ना हो। आज इसी समय मैं यीशु को अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। ऐसा अगर आप बोलते हैं तो आपके जीवन में एक नया और अद्भुत चमत्कार होता है। प्रियो, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, उनके हर एक प्रकार की आवश्यकताओं को आपने पूरा करा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपका वचन कहता है यदि थोड़े में सच्चा है वो बहुत में सच्चा है। प्रभु, हम आपसे विनती करते प्रभु, हम आप में थोड़े में भी विश्वास योग्य रहना सीखें और आपकी दया हमारे लिए जीवन में सब कुछ है। जीवन से भी उत्तम आपकी दया है प्रभु। आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते। हर एक रोगी जो इस प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर पिता, आज वो जो इस प्रार्थना को सुनकर हीलिंग पाए, उनके ऊपर परमेश्वर पिता आपके पुनरुत्थान की सामर्थ की रिलीज़ करते हैं। हर एक कैंसर के मरीज़ को, हर एक प्रकार के डायबिटीज़, बीपी और हर एक प्रकार के बीमारियों को, अर्थराइटिस को, अल्ज़मेरिया को, हर एक प्रकार की बीमारियों को यीशु के नाम से और यीशु के लहू से, जो ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनकी बीमारी को यीशु के नाम से उनके ऊपर से खंडित करते हैं। उनकी देह, प्राण, आत्मा, शरीर को यीशु के लहू में दाम देते हैं प्रभु। जहाँ आपका लहू है वहाँ स्वतंत्रता है प्रभु। आपने प्रभु यीशु मसीह, आप शापित बने ताकि लोग जो हैं वो बहुतायत का जीवन पाएँ प्रभु जी। आपने सहा ताकि वो जो हैं वो छुटकारा पाएँ प्रभु जी। जितने इस वचन को सुन रहे हैं, जो किसी भी प्रकार के रोगी हैं, उनके ऊपर चंगाई के और छुटकारे को रिलीज़ करते हैं यीशु के नाम से। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते प्रभु जी। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।